रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 24 मई से लेके 30 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ वाज़ ज़ोइन नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं और आपका स्कॉर्पियो वालों का हाकिम सारा ज़ायचे के 9th हाउस में है। इस वक्त ये एक अच्छे एंगल पर बैठा हुआ है, लेकिन इस वीक के अंदर आपकी थोड़ी बहुत मामलात में एहतियात बनती है, इसलिए कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब भी है जो ज़ायचे के आपके फर्स्ट हाउस में होगा, और इस वीक के अंदर चांद ग्रहण भी है जो ज़ायचे के आपके सेकंड हाउस में होगा। नो डाउट ये वीक तो ज़ाती मसरूफियात में गुजरेगा। आपके कुछ ऐसे ज़ाती मामलात होंगे जिसमें आपको कहीं ना कहीं आप उलझन का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने दानिशमंदी से काम लिया, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की, जज्बाती नहीं हुए, तो आप इस वीक को बहुत अच्छे तरीके से गुजार भी लेंगे और फिर आप आने वाले दिनों में आप अपने माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ सकेंगे। इसलिए कि मैं ये बात यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जो पहले हाउस के अंदर कमर दर अकरब होगा, कमर को यहाँ पर कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती है आपके फर्स्ट हाउस में, और उसके बाद चांद ग्रहण भी है। चांद ग्रहण होने के बाद फिर मामलात एक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात में एक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर 8 हाउस के अंदर मरकरी और वीनस का करान है। मरकरी और वीनस के करान होने की वजह से आपके कुछ शरारती मामलात में आपको ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो मामलात अब आपके हक में होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपको एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि 30 मई 2021 को मरकरी रिज्जत में जा रहा है। मरकरी के रिज्जत में जाने की वजह से उन स्कॉर्पियो वालों को शरारती मामलात में दुश्वारी हो सकती है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में मरकरी कोई अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ, या मरकरी ऑलरेडी रिज्जत में है, या कोई वो बुरा एंगल बना के बैठा हुआ है। उनके लिए उस वक्त शरारती मामलात में कुछ ना कुछ दुश्वारी आ सकती है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के 4 पहले दिन निकाल के अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो आपका वो काम होता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक राय ज़रूर दूंगा कि इस वीक के अंदर अपना आप सदका ज़रूर निकालें। 2.5 किलो गंदम का आप अपना ज़रूर सदका निकालें। अगर आप गंदम सदका नहीं निकाल सकते तो किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका दे लें, चाहे 1 गिलास पानी का सदका आप निकाल दें तो आपका सदका हो जाएगा। इसलिए कि कमर दर अकरब ये 24 से लेके 26 मई तक आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होगा, और उसके बाद जब मून आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में जाएगा तो यहाँ पर एक तो फुल मून भी होना है, लेकिन इस दफ़ा का जो फुल मून होगा उसमें ग्रहण लग गया होगा, इसलिए कि चांद ग्रहण भी है। चांद ग्रहण के जो बुरे असरात हैं वो आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में आएंगे, जिसकी वजह से माली लेन देन के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और कहीं भी माली तौर पर कुछ ज़्यादा खर्चा ना करें जिसकी वजह से आप आगे जाके कहीं तंग ना। मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।